नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं नेशनल डेली न्यूज। आपका अपना साथी विकास पहुंचा है फरीदाबाद के सेक्टर 11 में। यहां पर आप देख सकते हैं बरका धाम के राधे राधे बाबूजी, जो अभी अभी जस्ट हाल फिलहाल में ही कल ही श्रीलंका से वापस लौट कर आए हैं और राष्ट्रपति जी से वहां का एक विशिष्ट सम्मान प्राप्त इन्होंने किया है। आखिर कैसी इनकी यात्रा रही और आगे क्या इनकी प्लानिंग है, कितना आगे अब क्या प्रोग्राम्स हैं और भारत सरकार से किस तरह का सहयोग इनको मिलने वाला है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे एक बार राधे राधे बाबूजी से। सबसे पहले गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर मैं देख रहा हूं पहले तो ये एक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, किस तरह की एक्सीलेंस का अवार्ड आप श्रीलंका से ये जीत करके आए? देखिए, भारत और श्रीलंका की मित्रता का और श्रीलंका में भारत की संस्कृति को स्थापित करना, परमात्मा का जो हमारे रामायण में श्रीलंका का बहुत बड़ा वर्णन है। वहाँ पर हमारी जानकी जी ने, माता जी ने वहाँ पर तप किया था। हनुमान जी को वहाँ से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई थी। श्रीलंका जाने के बाद ही हनुमान जी की पूजा प्रारंभ हुई थी। तो वहाँ पर अशोक वाटिका में हमने वहाँ से लाइव भी किया था। तो वहाँ भारत की संस्कृति को जोड़ा। वहाँ 22 देशों के धर्म गुरु आए थे और सबने अपने अपने धर्मों के अनुसार बात कही। मेरा तो एक ही वहाँ धर्म था कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। चाहे हम किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, अगर किसी को भी कष्ट होगा तो मानव जाति को होगा। तो मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मैंने तो कहा था 4 वेद 6 शास्त्र में बात में लिए 2, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख हो। पूरा संसार अपना परिवार है। सबको हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। और श्रीलंका इस समय जो थोड़ी आर्थिक परिस्थितियों में है, तो उनका भी लक्ष्य था कि हमारे भारत से संबंध जुड़े श्रीलंका का, और बिजनेस क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, और जो ये मूवी वगैरह बनती हैं फिल्म जगत में, सब आदान प्रदान भारत और श्रीलंका के एक दूसरे के प्रति हो, साझेदारी हो। और विशेषकर धर्म के प्रति उनका बड़ा लगाव था कि जो हमारे शास्त्र में लिखा था, थोड़ी कटुता जो थी उसको प्रेम में बदला जाए, भक्ति में बदला जाए, भाव में बदला जाए। और यहाँ पर भी आप राम मंदिर स्थापित करें, हनुमान जी का मंदिर स्थापित करें। तो उन्होंने 5 एकड़ जमीन मुझे नहीं, मैं तो ये कहूँगा भारत माता के लिए दिए, हनुमान जी के लिए, परमात्मा के नाम के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए 5 एकड़ जमीन में वहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। और 2 महीने बाद ही ये कार्य प्रारंभ हो रहा है। और मैं समस्त देशवासियों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके प्रेम, आपके सहयोग और आपकी ये जो संस्कृति है, इसका वहाँ पर डंका बजा है। ये सम्मान मुझे नहीं मिला, पूरे भारतवासियों को मिला है, भारत की संस्कृति को मिला है, सनातन धर्म को मिला है। गुरुजी, जब आपकी राष्ट्रपति जी से भेंट हुई वहाँ पर और उन्होंने जब भारत और श्रीलंका के संबंधों की बात की और आने वाले टाइम में किस तरह से हम भक्ति के द्वारा इन संबंधों को प्रगाढ़ कर सकते हैं, तो कैसा उनका एक्सपीरियंस था और किस तरह से उन्होंने जो है उनसे आपकी जब मुलाकात हुई तो किस तरह से मतलब सामंजस्य बैठा? देखिए, जब उनसे मुलाकात हुई तो बड़े ही खुश थे, क्योंकि 22 देशों के जो धर्मगुरु आए थे वो अपना अपना राग अलाप रहे थे कि ऐसा है हमारा धर्म, ऐसा है हमारा धर्म। मैंने कहा सभी धर्मों के हम आदर करते हैं। हमारी भारत की संस्कृति पहले से ही दूसरे धर्मों को, दूसरे देशों का सबका आदर करती चली आई है। और मैंने ये भी स्पष्ट कहा कि भारत एक ऐसा देश है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे हैं, वो आंख से आंख मिलाकर चलना जानते हैं, देखना चाहते हैं। और उनके प्रति, देश के प्रति किसी भी प्रकार की, कहीं भी आपने कैसे भी भारत के साथ अगर किसी प्रकार का धोखा किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं भारत सरकार। और अगर मित्रता निभाते हैं तो पूरी तरह कुर्बान भी होती है भारत सरकार, पूरी तरह निभाती है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परखिए चारी। क्योंकि आपत्ति विपत्ति में भारत की संस्कृति रही है। श्रीलंका को, पाकिस्तान को कई बार सहायता की है, श्रीलंका को सहायता की है, और इधर नेपाल को, भूटान को, बहुत देशों को। जब परिस्थिति में कौन सा देश था जहाँ से कजाकिस्तान, वहाँ भी भारत देश ने सहायता की है। तो भारत की तो ये भावना, क्योंकि भारत की संस्कृति है कि परिस्थिति के समय में चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो उसका भी साथ देता है। और श्रीलंका का भी साथ हमारा देश इस समय दे रहा है। गुरुजी, श्रीलंका की सफल यात्रा करके आप लौटे हैं अभी, इसके बाद अभी और किन किन देशों में और कैसे कैसे प्रोग्राम है? और अभी हमने सुना है कि यहाँ भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अभी आयोजन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारतवर्ष में ही
एक विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, जिसमें 11,000 कलश होंगे और लगभग 50,000 आदमियों की कलश यात्रा होगी, विशाल होगी। और ये डबुआ कॉलोनी सब्जी मंडी में पार्क में होने जा रही है, प्याली चौक पर। ये बिल्कुल बाटा से जब सीधे जाते हैं डबुआ की ओर, सेक्टर 50 है, पार्क में होने जा रही है। तो ये 25 दिसंबर से लेकर और ये 1 जनवरी को नए साल पर इसका भंडारा है। तो समस्त हिंदू संगठनों द्वारा समस्त भारत की संस्कृति को, और बड़े बड़े साधु संत यहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े फिल्मी जगत के जो एक्टर हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, और हमारे राजनेता भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो विशाल ये एक हिंदुओं का कुंभ लगने जा रहा है। इसमें समस्त हिंदू भाई, समस्त हिंदू जो संगठन है इसमें सहयोग कर रहे हैं। और ये मेरा नहीं है, वैसे इसके मुख्य यजमान हमारे आदेश यादव जी हैं, जो केडी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन है, फरीदाबाद की नामी हस्ती है, और इनकी ओर से इसको किया जा रहा है। परंतु विशेषकर ये समस्त हिंदुओं का ये उत्सव है, कुंभ है। तो इसमें कोई बाहर से भी कोई, मतलब फॉरेन से भी कोई हस्ती देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, कई देशों की हस्ती देखने को मिलेंगी। और राष्ट्रपति ने पूर्ण रूप से कहा है, श्रीलंका के ने जी मैं अवश्य आऊंगा। उन्होंने लिखित में इस निमंत्रण को स्वीकार किया है और पूर्ण रूप से आएंगे। थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य अस्वस्थ है, परंतु भगवान की कृपा से उन्होंने कहा मुझे बड़ा आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है और मैं चाहता हूँ मैं आऊँगा, आप आएंगे। बार बार आना जाना जब होगा तो हमारे भारत और श्रीलंका के जो संबंध है और भी मधुर बनेंगे। मतलब लगता है ये मान के चलें कि जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति डबुआ कॉलोनी में फरीदाबाद में पहुंचने वाले हैं भागवत कथा में। बिल्कुल 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 आ रहे हैं, और श्रीलंका के नहीं कई देशों के आ रहे हैं, ये तो समय बताएगा। और कम से कम बता रहा हूँ आपको 100 मंत्री मिनिस्टर भारतवर्ष के और राज्यों से कई मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। बहुत विशाल ये कुंभ लगने जा रहा है। जी आदेश जी, क्या कहेंगे भाई साहब, भागवत कथा का इतना विशाल आयोजन जी, और उसका सारे करता धरता सारा श्रेय आपको इसका जा रहा है जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और विदेशों से भी, मतलब श्रीलंका के राष्ट्रपति और भी कई देशों के नेतागण यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए भाई साहब नमस्कार, मैं इसका सिर्फ नाम का संयोजक हूँ, करने वाले बांके बिहारी जी हैं, हमारे गुरु जी हैं। और ये भागवत मेरी अकेले की भागवत नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के सभी एक एक भारत की जनता की भागवत है। सभी का अपना कार्यक्रम है। अपनी ये देखो, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हमारी जितनी भी हमारी धर्म के जितना प्रचार हो सके उतना बढ़िया है। और ये तो सनातन धर्म को इसमें सबके लिए है, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर रहे हैं, सबके मिलने से ही सब चीज़ें होती हैं। और जब तक 1 से 2 ना हो, 2 के 11 ना बने तो इतने एकता नजर नहीं आती। और इसलिए मेरी आपके माध्यम से सबसे यही कहना है, सब मिलजुल कर इस भागवत की शोभा को बढ़ाएं, सब इसको अपनी भागवत समझें। जिस तरह से 11,000 कलशीय श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, क्या ये किसी रिकॉर्ड में भी दर्ज होगी? देखो आशा है गुरुजी। देखिए 11,000 कलशों की हमने गूगल पे भी सर्च किया है, भारत के इतिहास में भी देखा है कि इतनी बड़ी कलश यात्रा पूरे देश में ना पूरे विश्व में नहीं निकली है। और ये अद्भुत है। और भारत की संस्कृति का तो पहले से ही कीर्तिमान बनता चला आया है, अब भी श्रीलंका में ही बना है और बनता रहेगा। क्योंकि जब से दुनिया बसी है, जब से हमारा हिंदू धर्म है, और पूरे विश्व की जानकारी, धरती की लंबाई कितनी है, आकाश की लंबाई कितनी है, समुद्र की लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है, ग्रहण कब पड़ेंगे, कब क्या होगा, ये हमारे शास्त्रों में लाखों साल पहले ही वर्णन है। तो ये हमारा सत्य सनातन धर्म और ये भारत की संस्कृति तो सदा ही कीर्तिमान बनाती चली आई और पूर्ण रूप से कीर्तिमान बनने जा रहा है। फरीदाबाद की धरती पर, हरियाणा की धरती पर, यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। ये अद्भुत हरियाणा का मतलब हरियाणा, यहाँ साक्षात हरि आ रहे हैं, शक्ति आ रही है और दिव्य अलौकिक महाकुंभ लगने जा रहा है हिंदुओं का। मैं चाहता हूँ समस्त हिंदू इस महाकुंभ में जरूर आएं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े संत आ रहे हैं, बड़े बड़े भक्त आ रहे हैं। शास्त्र कहते हैं ऐसे संतों के दर्शनों से ही कल्याण होता है। दरस परस मुखमंजन पाना, कटु पाप के वेद पुराना। जिनके दर्शन मात्र से कल्याण होगा तो इससे भक्ति जागृत होगी, सनातन धर्म मजबूत होगा, भारत की संस्कृति, अखंड भारत का निर्माण होने जा रहा है। और हो सके तो हम कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी को भी निमंत्रण देंगे, मोदी जी भी शायद हो सकता है तो ये कृपा हरियाणा के ऊपर होगी। जी धन्यवाद सर। अलेश जी भाई साहब एक आखिरी सवाल जी, मोदी जी भी को भी निमंत्रण दिया जाएगा, कैसी प्लानिंग है इस तरह से?
देखिए जी, प्लानिंग तो समय के अनुसार बनाई जाएगी, जैसी व्यवस्था होगी, जैसी प्रभु कृपा करेंगे। बाकी ये गुरुजी ने अगर सोचा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी डुग्गा कॉलोनी में आएंगे, डुग्गा की जब प्रधानमंत्री जी स्वयं डुग्गा में आएंगे तो ये तो फरीदाबाद के लिए, हरियाणा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और ये डुग्गा कॉलोनी की जनता के लिए बहुत ही बड़ी एक सौगात है अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं। और मैं तो प्रभु से कृपा करता हूँ, आशा करता हूँ कि वो अवश्य पहुँचे। और हमारी मनोकामना है कि जब जब वो आते हैं तो जहाँ भी आते हैं तो मोदी जी के स्वयं आने से उस धरती का अपने आप ही ओरा, अलग ही ओरा बन जाता है। और बाकी आपको पता ही है, फरीदाबाद में हमारे जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। और ये जो कार्यक्रम होगा सबके सहयोग से बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। और भविष्य में मेरे ख्याल से आज तक ऐसा कार्यक्रम इतना बड़ा हुआ नहीं है, और आगे भी शायद देखते हैं, जैसे जैसे प्रभु की कृपा ऐसे होता रहेगा। जी धन्यवाद। तो देखा आपने, ये 11,000 कलश श्रीमद् भागवत कथा श्री राधे राधे बाबूजी के सानिध्य में होने जा रही है, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने वाला है। और कई देशों के राष्ट्रपति भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और आदेश यादव जी यहाँ पर जो है लगातार गुरुजी के साथ में जुड़ करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। जुड़े रहिएगा नेशनल डेली न्यूज के साथ, आगे भी खबरें हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार।